के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त का दावा किया जा रहा है और खासतौर से यूपी की बात करें तो बीजेपी को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं डीबी लाइव नाम की एक सर्वे एजेंसी ने बीजेपी को यूपी में 40 से 45 सीटें मिलने का दावा किया है, लेकिन अगर यूपी की सबसे हॉट सीट की बात करें तो यहाँ मामला फंसने का दावा किया जा रहा है। यूपी की सबसे हॉट सीट है वाराणसी। यहाँ से पीएम मोदी लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। ज्यादातर राजनीतिक एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ मामला फंसने के संकेत दिए गए हैं। दरअसल पीएम मोदी की इस सीट पर इस बार कुछ खास समीकरण फंस गए हैं। साल 2019 में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा की शालिनी यादव थी, उन्हें 1,95,159 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय थे, उन्हें 1,52,548 वोट मिले थे। यानी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। इस बार दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। वाराणसी में अजय राय INDIA गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस दोनों को ही वोट उन्हें मिलेंगे। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से दोनों पार्टियों के पिछले बार के वोटों को मिला लें तो भी पीएम मोदी के वोटों के बराबर नहीं पहुंच रहे, लेकिन इन फैक्टर के साथ एक और फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। वाराणसी में करीब 19,97,000 वोटर्स हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं, 3 लाख ही ओबीसी हैं। दलित वोटर्स 5 लाख के करीब बताए जाते हैं। 4 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता भी बताए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर भी बताए जाते हैं। ब्राह्मण और ओबीसी दोनों ही पीएम मोदी के प्रमुख वोटर्स रहे हैं। कुर्मी वोटर्स भी पीएम मोदी के सपोर्टर्स बताए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी से इस बार नाराज हैं। ऐसे में अगर उनका वोट बैंक कटता है तो वह अजय राय के साथ जा सकता है। ऐसे में मामला फंस सकता है। अजय राय के साथ एक फैक्टर और है। अजय राय साल 2009 से वाराणसी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बार भी नहीं जीते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इतने सालों में उन्होंने जनता के बीच अच्छी खासी पैठ बना ली है। अजय राय लोकल व्यक्ति हैं। वह साल 2009 से लेकर अब तक लगभग हर बार चुनाव लड़ते रहे हैं। अब वो कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष भी बन चुके हैं। ऐसे में उनके नाम का प्रभाव बढ़ चुका है। वहीं डीबी लाइव के सर्वे के बाद वाराणसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। डीबी लाइव नाम की एजेंसी ने इलेक्शन को लेकर जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें यूपी में INDIA गठबंधन को 35 के करीब सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब सही स्थिति क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जानने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।